बारिश में अगर आपको चाय के साथ कुछ खस्ता और नमकीन खाने का मन कर रहा है तो आज मैं आपको आटा और सूजी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता बताऊंगी और इसे बनाकर महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसी में हम आधा कप सूजी यानी कि रवा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास नॉर्मल या फिर मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके फिर इस्तेमाल करें। स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1/4 कप इसमें हम तेल डालेंगे। वो ऑयल की वजह से काफ़ी खस्ता बनेंगे। फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है। आप चाहो तो अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास ज़ीरा और अजवाइन दोनों नहीं है तो आप इसे ना डालें। तो सबसे पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आटा और सूजी दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो आटा और मैदा दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आटे से भी इसे बना सकते हैं। सूजी यहाँ पे इसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगी और खाने में हेल्दी भी होती है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप हल्का गर्म यानी कि वार्म वाटर लिया है। इस रेसिपी के लिए हमें हल्का गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करना है। पानी जो है हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे हमें आटे की तरह गूंदना नहीं है और ना ही इसे एकदम लिक्विड फॉर्म में बनाना है। ये देखिए कुछ ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आटे को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और एक काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम करेंगे कि इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसे गूंदेंगे, बिल्कुल जैसे हम रोटी का आटा गूंदते उसी तरह से हमें गूंदना है। बट ये ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इसे हमें सेमी सॉफ्ट रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी, तो मैंने वही वार्म वाटर लिया है। तो इसमें से मैं सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ही पानी डालूँगी। इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। आप चाहो तो इसी प्रोसेस में जो नॉर्मल हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं घर पे, उसे भी कर सकते हैं। तो आपका जो आटा है कितना भी किलो हो वो आसानी से गूंदा जाएगा और जल्दी भी गूंदा जाएगा। तो देखिए विदिन 2 मिनट के अंदर हमारा जो आटा है बिल्कुल गूंद कर रेडी हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट डो बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आटे में से थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। मैं यहाँ पे किचन सरफेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेक श्योर कि आपका जो किचन सरफेस है वो अच्छे से क्लीन रहे। आप चाहो तो यहाँ पे चकले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे बिल्कुल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से इसे बेलना है। मैं इसे भी बिल्कुल रोटी के साइज़ का ही बेल रही हूँ। जितनी पतली रोटी बेलेंगे उतनी हमारे जो नमकीन है बहुत ही खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे से फूलेंगे भी। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का कटर है। इसे एक बहुत ही प्यारा सा शेप मिलेगा, अच्छी सी डिज़ाइन मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ पे छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे मीडियम साइज़ के डायमंड शेप कट कर रही हूँ। तो इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे इसमें डाल रही हूँ तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसे जब हम तेल में डालेंगे तब भी ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। ये बहुत ही फटाफट बनने वाला नमकीन है। आप चाहो तो छोटे छोटे स्क्वायर शेप में भी इन्हें कट कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म करने रखा था, जो कि अब गर्म हो चुका है। आँच को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब हम इसी तरह से फटाफट इसमें इन सारे डायमंड्स को डालते जाएंगे। मैं इसी तरह से देखिए एक साथ फटाफट डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये तेल में जाते ही एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये एक दूसरे को छोड़ देंगे और अच्छे से फ्राई होके अपने आप ही ये तेल में फूल कर तैरने लगेंगे। देखिए कैसे आप फूलने लगे हैं और अच्छे से फ्राई भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी नमकीन एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है। सारे छोटे छोटे हुए हैं और अच्छे से फ्राई भी हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसे पतला बेला था, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और एक अच्छे से क्रिस्पी बने। यहाँ पे आँच को जो है हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। अगर आपने इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई किया तो होगा ये कि जब ये फ्राई करके निकलेंगे तो थोड़े से ऐसे चूई बनेंगे, क्रिस्पीनेस उसमें नहीं रहेगा। और अगर आपने हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई किया तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे ही रहेंगे। फ्राई करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, फटाफट बन के रेडी हो जाता है।
तो देखिए बहुत ही प्यारे नमकीन फ्राई हो चुके, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए, आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भर कर रखें। आराम से 2 से 3 महीने के लिए आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ा सा बाउल लिया है। इसमें हम 2 कप गेहूँ का आटा लेंगे। ये लगभग वज़न में 250 ग्राम आटा है। इस तरह से हम बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को गरम करके लिया है। तो गरम तेल को इसमें हम डालेंगे और इसे हम चम्मच से मिला लेंगे। गरम तेल की वजह से हमारा जो नमकीन है वो काफ़ी खस्ता बनेगा। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन, इसे हम इस तरह से हाथों से मसल कर डालेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और भी खिलकर आए। साथ ही में मेरे पास 1 छोटा चम्मच काले तिल है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को इस तरह से हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे। अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है या फिर आप इसे नहीं खाते हैं तो आप इसके बजाय ज़ीरा यानी कि क्यूमिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो आप यहाँ पे सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हम नमकीन बना रहे हैं। इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 कप पानी है, तो इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक सख्त आटा गूंथ लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमें आटा गूंथना है। मैंने यहाँ पे गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आटा हमारा गूंथ कर रेडी है और ये सख्त आटा गूंदा है, इसे आपको सॉफ्ट नहीं गूंथना है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब तेल डालेंगे और आटे को एक बार गूंथते हुए अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब हम इसके नमकीन बनाना शुरू करते हैं और इस तरह से हम इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्से को इस तरह से अच्छे से गूंथ कर लोई बना लेंगे। हल्का सा सूखा आटा हम चकले पे छिड़केंगे और इसे बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें बेलना है, बट इसे हमें एकदम पतला नहीं बेलना है। पर बेलते समय इसमें ज़्यादा सूखा आटे का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ये देखिए मैंने पूरे चकले की साइज़ की रोटी बेली है और आप इसका थिकनेस देख सकते हैं। अब हम इस रोटी के इस तरह से छुरी से लंबे लंबे पीसेस कर लेंगे। और फिर हम इसके इस तरह से स्क्वायर शेप यानी कि चौकोर में इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे बहुत ही प्यारा शेप देंगे। इस शेप के लिए मैंने यहाँ पे कंघी यानी कि कोम का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी के लिए आपको नई कंघी का ही इस्तेमाल करना है और ऐसी कंघी जो है आपको मार्केट में 10 या 20 रुपए में आसानी से मिल जाती है। आप देख सकते हैं इस कंघी में एक मोटी वाली और एक पतली वाली धारी है। हमें इस तरह के मोटी धारी वाली साइड का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम एक आटे का पीस लेंगे और इसे इस तरह रख कर अच्छे से टाइटली प्रेस करेंगे और फिर इस तरह से इसे हम साइड से खींच देंगे और फिर हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और इसे दबा देंगे, जिससे कि ये जुड़ जाए और खुले नहीं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं आपको और एक बना के बताती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आटे का पीस लेंगे, दबा देंगे, टाइटली हमें इसे दबाना है, इस तरह से प्रेस कर देंगे, फिर इसे हम इस तरह से खींच देंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसे हम चिपका देंगे। तो इसी तरह से हम सारे जो है बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गैस पे मैंने तेल को चढ़ाया था, तो चेक कर लेते हैं तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। आटे का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे और देखिए आटे का टुकड़ा डालते ही कैसे बबल्स आने लगे हैं, यानी कि तेल हमारा गर्म हो गया है। आँच को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इन नमकीन को तेल में छोड़ते जाएंगे। आप एक साथ बहुत सारे नमकीन इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि तेल में जाते ही ये एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और ये हल्के फूल भी जाते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है कि तेल जो है वो हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा
तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रहेंगे। और अगर तेल एकदम ठंडा हुआ तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोख लेंगे। तो तेल जो है मीडियम हॉट ही होना चाहिए और इसे हम मध्यम आंच पे लगातार चलाते हुए चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा सुनहरा कलर भी आ गया है और आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वो बिल्कुल बरकरार है, कहीं से भी खुला नहीं है। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। देखिए कितने खूबसूरत से क्यूट क्यूट नमकीन आटा रोल लग रहे हैं। जैसे जैसे पूरी तरह से ठंडे होते जाएंगे ये और भी क्रिस्पी होते जाएंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए तब आप इन्हें कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भर कर 1 महीने तक इसके मज़े ले सकते हैं, यानी कि इसे आप खा सकते हैं। तो मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ, है ना कितना क्रिस्पी, और ये अंदर से भी देखिए एकदम परफेक्ट पक गया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।